महाराष्ट्र के एलिफेंटा आइलैंड से एक सीढ़ीदार जलाशय की खोज की गई है जो कि भारत के प्राचीन वास्तुकला का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण पेश करती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। भारत का क्या इतिहास रहा है और इस इतिहास में एलिफेंटा केव्स की क्या भूमिका रही है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। सबसे पहले खबर अगर आप देखें, खबर हमारी बहुत सिंपल सी है कि महाराष्ट्र की जो एलिफेंटा द्वीप है, महाराष्ट्र का जो एलिफेंटा द्वीप है, वहां पर खुदाई के दौरान हमको एक स्टेप्ड रिजर्वायर मिला है। क्या मिला है? एक सीढ़ी नुमा जलाशय मिला है, स्टेप्ड रिजर्वायर मिला है। और इसीलिए ये पूरी खबर जो है इतनी ज्यादा विशेष हो जाती है। ये जलाशय पत्थर के सटीक रूप से बनाए गए ब्लॉक से निर्मित है और इसीलिए ये जलाशय बहुत विशेष है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले यहां पर जलाशय नहीं मिले हैं, पहले भी जलाशय मिले हैं, लेकिन ऐसा जलाशय जो कि बहुत ही ज्यादा सटीक संरचना के माध्यम से बनाया गया हो, ऐसा जलाशय हमको पहली बार मिला है। संरचना में नीचे जाने वाली सीढ़ियों की श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। अभी हम उसकी तस्वीर देखेंगे तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि वो पूरी संरचना किस तरीके की दिखाई देती है। तो ये हमने एक खबर देखी। अब यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ी सी जानकारी है। जानकारी ये है कि हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये जो कोर्स है ये एक ऑनलाइन कोर्स है, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी कहीं से भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये एक फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि इसमें आपकी नींव को, आपके बेस को मजबूत किया जाएगा ताकि एग्जाम में चाहे कहीं से भी सवाल आए, आपको उस सवाल के बारे में पता हो और आप सवाल का जवाब ढूंढ सकें। तो ये चीजें जो हैं वो हमारे इस पूरे कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी, बेसिक चीजें कवर की जाएंगी और लगभग 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं आपको मिलने वाली हैं। बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितना भी पूरा सिलेबस है, चाहे प्रीलिम्स का सिलेबस हो चाहे मेंस का सिलेबस हो, सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। आपको 10 प्रिंटेड कलर्ड नोट्स आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे और इसके साथ साथ आपको 2 साल तक का करंट अफेयर का फ्री एक्सेस भी, क्रैश कोर्स का फ्री एक्सेस भी मिलने वाला है। यानी कि आपकी करंट अफेयर की तैयारी जो है वो भी आपकी क्लासेस खत्म होने के बाद चलती रहेंगी। और ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज आपको एक बहुत मिनिमल प्राइस पर मिलेगा। मात्र 34,999 रुपए में आप इस पूरे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको थोड़ा सा और डिस्काउंट चाहिए और कम प्राइस होना चाहिए, तो ये कोड एक आपके सामने मौजूद है। इस कोड को आप इस्तेमाल करिए, AKSHAY कैपिटल लेटर्स में इस कोड को इस्तेमाल करिएगा और आपको और ज्यादा डिस्काउंट जो है कोर्स खरीदते समय मिल जाएगा। ये कोर्स में आपको EMI की सुविधा भी मिलेगी, यानी कि आप हर महीने पेमेंट करके, कुछ पेमेंट करके आप इस पूरे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। और अलग अलग माध्यम इस पूरे कोर्स में मिलेंगे। हिंदी माध्यम है, अंग्रेजी माध्यम है और इंग्लिश मीडियम भी इसमें आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। तो चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नई खोज का विवरण क्या है। जो नई खोज हमारे सामने देखने को मिली है, एलिफेंटा आइलैंड पर जो नया जलाशय खोजा गया है उसके बारे में कुछ जानकारी देखने की कोशिश करते हैं। तो इस जलाशय की जो अनुमानित आयु है वो लगभग 1500 साल के आसपास बताई जा रही है, यानी कि इसका निर्माण जो है वो 1500 साल के आसपास, आप कह सकते हैं लगभग 5वीं, 6ठी से 7वीं, 8वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। तो 15 साल पुराना जलाशय है और अभी तक 5 मीटर तक इसमें खुदाई की गई है। सीढ़ियां पत्थर के ब्लॉक से बनी हुई है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि ये सीढ़ियां जो है पत्थर के ब्लॉक से बनी हुई है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस पत्थर से ये सीढ़ियां बनी हुई हैं वो पत्थर उस आइलैंड पर मिलता ही नहीं है, बल्कि वो पत्थर जो है वो कहीं दूर से लाया गया है। वो पत्थर मेनलैंड से, मुंबई के आसपास के इलाके से लाया गया है। तो इसीलिए ये जो पूरा जलाशय है आपका इतना ज्यादा विशेष हो जाता है। अब यहां पर आपका जो एलिफेंटा आइलैंड है उसमें वाटर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें वाटर मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एलिफेंटा आइलैंड है उसकी जो सतह है वो चट्टानों से बनी है, वो रॉक से बनी हुई है, जिसकी वजह से पानी जो है वो ग्राउंड लेवल को रिचार्ज नहीं कर पाता, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर पाता है। बारिश तो बहुत होती है लेकिन उसकी वजह से ग्राउंड लेवल रिचार्ज नहीं होता है, तो पानी को स्टोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में जो पानी है वो बारिश की वजह से आता है और सीधे पत्थरों से होते हुए समुद्र के अंदर चला जाता है। तो ऐसे में यहां पर आपका हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो ये जो एलिफेंटा आइलैंड है यहां पर बहुत सारे रॉक कट सिस्टेन्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि चट्टानों को काट करके जो जलाशय बनाए जाते हैं। जैसे कोई चट्टान ऐसे है, इसको यहां बीच में से इतना हिस्सा हटा दिया तो ये खाली हो जाएगा, ये शैलो हिस्सा बन जाएगा, हेलो बन जाएगा, यहाँ पे पानी हम स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे जलाशय तो आपको पहले से मिलते हैं, लेकिन सीढ़ीदार जलाशय जिसको बेहतर तरीके सुव्यवस्थित ढंग से बनाया गया हो, स्ट्रक्चर ढंग से जिसको डिजाइन किया गया हो, जिसके लिए पत्थर कहीं और से लाए गए हो, ये जलाशय हमको पहली बार मिला है एलिफेंटा आइलैंड पर। इसीलिए ये जलाशय जो है वो आपका
का बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है। अब एक बार इसकी अगर आप चाहें तो तस्वीर यहाँ पर देख लें, तो ये तस्वीर में आप देखेंगे ये पूरा वो इलाका है जो जलाशय वाला इलाका है। यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ दिखाई देंगी और यही सीढ़ियाँ इस पूरे जलाशय को विशेष बनाती हैं। आप देखेंगे सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती हुई आपको नजर आएंगी, तो ये सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही हैं, बाकी वहाँ पर पानी को स्टोर करने का पूरा जो मैकेनिज्म है वो मौजूद है। तो ये हमारा नई सीढ़ीदार जलाशय है जिसकी हमने खोज की है। अब एक बार एलिफेंटा गुफाओं की बात कर लेते हैं। तो जो एलिफेंटा आइलैंड है, एलिफेंटा आइलैंड आपको महाराष्ट्र में मुंबई शहर जो है, मुंबई शहर से मात्र 11 किलोमीटर दूर आपको एलिफेंटा आइलैंड देखने को मिलेगा। एक आइलैंड है, एक द्वीप है जहां पर ये पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा और इसी द्वीप पर आपको कुछ गुफाएं देखने को मिलेंगी, जो गुफाएं भारत की प्राचीन वास्तुकला जो रही है उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करती हैं। तो इन गुफाओं के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है, जिनको कहा जाता है एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स की अगर आप बात करें तो ये एलिफेंटा केव्स जो है इनको 5वीं से 9वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था। कब बनाया गया था? इनको 5वीं से 9वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था और इनमें बहुत सारी मूर्तियां जो हैं वो भगवान शिव को समर्पित हैं। बहुत सारी मूर्तियां मुख्यतः आपको भगवान शिव या आपका शैविज्म को समर्पित नजर आएंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर जो आपके रॉक कट मंदिर हैं, जो आपके जो मूर्तियां हैं, बहुत सारी मूर्तियां जो हैं वो भगवान शिव को समर्पित हैं। इसके अलावा ये गुफाएं जो हैं ये बहुत ज्यादा खास गुफाएं हैं। अब इनका जो आर्किटेक्चर है बहुत ज्यादा खास है और इसीलिए 1987 में यूनेस्को ने इन गुफाओं को अपनी विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था। किसने निर्माण कराया था उसकी अगर आप बात करें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप देखें तो 2 राजवंशों का नाम आपको याद रखना है। एक राजवंश है यहाँ पर आपका चालुक्य और दूसरा राजवंश है आपका राष्ट्रकूट। तो चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के जो वास्तुकला रही है उसका एक बेहतरीन उदाहरण आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा इसके नाम की उत्पत्ति अगर आप देखें तो इसका नाम जो है वो जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे तो उन्होंने इसको नाम दिया था एलिफेंटा केव्स, क्योंकि यहाँ पर जब वो आए थे तो एक बहुत एलिफेंट की संरचना की एक मूर्ति जो है वो यहाँ पर मौजूद थी और इसीलिए इस जगह को उन्होंने नाम दिया एलिफेंटा केव्स। इसके अलावा अगर यूनेस्को का हमने देख ही लिया है, 1987 में शामिल किया गया था। और ये जो मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलेगा, वहां से मात्र 11 किलोमीटर दूर ये आइलैंड मौजूद है। तो ये भी कई बार सवाल आ सकता है हमारे एग्जाम में कि मुंबई से 11 किलोमीटर दूर या मुंबई के सबसे पास में कौन सा आइलैंड मौजूद है। तो ये आपको याद रखना है, मुंबई के सबसे पास में आपको एलिफेंटा आइलैंड देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें मुख्य गुफा जो है वो इसमें सरकार की एक परियोजना भी है कि सरकार यहाँ पर आपका मुंबई जो मेनलैंड मुंबई है उससे यहाँ पर एक रोपवे प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है, लगभग 700 करोड़ रुपए के आसपास का। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां आपको मिलेंगी, जैसे एक शिव त्रिमूर्ति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये त्रिमूर्ति जो है, त्रिमूर्ति सदाशिव की भव्यता को प्रदर्शित करती है। 7 मीटर ऊंची मूर्ति है और भगवान शिव को ये सृजन, संरक्षण और विनाश के प्रतीक के तौर पर पेश करती है। तो ये मूर्ति कहां पर मिलेगी? आपको एलिफेंटा केव्स में मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर मंडला आधारित नियोजन आपको देखने को मिलेगा, ताकि यहाँ पर आपका अध्यात्म और के बीच में अध्यात्म और ब्राह्मणी और जो आपका ब्रह्मांड की व्यवस्था है उसके बीच में बैलेंस बनाने के लिए मंडला आधारित व्यवस्था यहाँ पर आपको मिलेगी। और ये जो केव्स हैं, इन केव्स में बेसिकली आपका टोटल 7 गुफाएं लगभग मौजूद हैं, जिसमें से 5 गुफाएं आपका हिंदुइज्म से रिलेटेड हैं और 2 गुफाएं बौद्धिज्म से रिलेटेड हैं। यानी कि मुख्यतः अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको हिंदुइज्म की गुफाएं देखने को मिलेंगी। ये वो तस्वीर है, ये हमने देखी थी सदाशिव की मूर्ति, त्रिमूर्ति यहाँ पर आपको मिलेगी। तो भगवान शिव को 3 रूपों में यहाँ पर दिखाया गया है और भी बहुत सारी जो आपकी जो स्कल्पचर्स हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे और मुख्यतः भगवान शिव को समर्पित स्कल्पचर्स जो हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है, एलिफेंटा गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये गुफाएं एलिफेंटा द्वीप पर स्थित हैं। ऑप्शन बी, ये गुफाएं भगवान शिव को समर्पित हैं। ऑप्शन सी, ये गुफाएं 5वीं शताब्दी सीई की हैं। और ऑप्शन डी, ये गुफाएं मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन किया है वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।